नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं एसके सागर। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा रोड पर, नज़दीक में सिब्बल सिनेमा है और हम मथुरा रोड का जायजा करने आए हैं कि यहाँ पे माहौल क्या है। दिल्ली में बताएं लॉकडाउन 4.0 चालू है, लेकिन इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कुछ गाइडलाइनें बनाई हुई हैं। लोग उन गाइडलाइनों का कितना पालन करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो इस विषय पे आइए हम बात करते हैं। एक जाने माने चेहरे हैं यहाँ पे, देश कुमार कौशिक, जो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी हैं और अखिल भारतीय जनसंघ के वो प्रत्याशी के रूप में लड़े थे। आइए हम बात करते हैं देश कुमार कौशिक जी से। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अब डाउन जो 4.0 चालू हुआ है, उसमें लोग आपके इलाके में कितना पालन कर रहे हैं? ये तो आप एक एक मोटरसाइकिल पर 3-3 लोगों को देख रहे हैं। आप सवारी, दिल्ली सरकार कहती है कि एक सवारी रिक्शे में बैठे, यहाँ 4-4 सवारियाँ 20 रुपये किराया कर दिया है किराए का, और 5वां सवारी वही पहला वाला हाल है। तो लॉकडाउन का पालन तो नहीं हो रहा। परिस्थितियाँ क्या हैं कि ये सरकारें खुद आम मजदूरों की मजबूरी को नहीं समझ रही। जब लॉकडाउन खोल दिया आपने, तो ये बॉर्डर सील किस लिए कर रखे हैं? बॉर्डर पे आप इनको टेस्टिंग किट आपके पास नहीं है, आम मजदूर परेशान हो रहा है, इधर से जाता है वहां से वापस कर देते हैं, उधर से बॉर्डर की पुलिस उधर से मारती है। क्या ये मजदूर कल को ये मार खाने के लिए रह गए? सरकार को वोट इसीलिए दिया था, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे दिल्ली सरकार है, दोनों ही राजनीति कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस कहती है मैंने 1000 बसें दे रहा हूं, जिसमें कि बसों में 150 बसें 200 बसें उत्तर प्रदेश सरकार कहती है इसमें दूसरी है, नंबर और वाहनों के हैं। चलो मान लिया और वाहनों के नंबर हो सकते हैं। जितनी बसें दी हैं उनसे आम नागरिकों को, आम मजदूरों की जो मदद हो सकती थी उनको तो भेजा जा सकता था, लेकिन वो बॉर्डर से वापस की जा रही है। एक दूसरे के प्रत्याशियों को, एक दूसरे के जो नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कुछ उपाध्यक्ष हैं प्रदेशों के, उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये राजनीति, गंदी राजनीति का खेल आम जनता देख रही है, समझदार है। दिल्ली सरकार का भी है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो उद्योगों में काम करेंगे या निर्माण कार्यों में कार्य करेंगे, वो केवल दिल्ली के लोग ही, लोकल लोग कार्य करेंगे। दिल्ली के लोकल लोग रह कितने गए? अधिकतर लोग मजदूर था, वो पलायन कर चुका। आज इन्होंने पहले पलायन कराया, अब रोहिंग्या मुसलमान वो सब उनसे काम करेंगे। मोहम्मद साद का क्या हुआ? तबलीगी जमात के ऊपर आज उस मुद्दे को बिल्कुल खो दिया। क्या भारत सरकार इतनी विकलांग बन चुकी है कि तबलीगी जमात के मोहम्मद साद को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी? कोरोना ये वो लोग मूर्खों बना रहे हैं। एक जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसका भी क्या हुआ? सबको दबा दिया जाता है, राजनीतिक भेंट चढ़ा दिया जाता है। आम जनता है, हम लोग जनता के नुमाइंदे करते हैं। आम जनता के हमें पीड़ा होती है, आंखों में आंसू आते हैं कि आज हम कैसी सरकारें देख रहे हैं कि जो आम जनता की भलाई के लिए कार्य करती थी, वो पहले सरकारें, वो आजकल केवल अपनी राजनीति के लिए रोटियां सेकने के लिए मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। एक्सीडेंट हो रहा है, लोग बॉम्बे से उत्तर प्रदेश पैदल जा रहे हैं, 2-2 हजार किलोमीटर 1.5 हजार किलोमीटर चल के आ रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि जो मजदूर दिल्ली से पलायन करने के लिए विवश हो गया, उसका जो राजनीतिकरण हो रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जो दिल्ली में जो कामगार था, जिसने दिल्ली को बनाया संवारा, उसका आज कहीं भी अस्तित्व नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। मजदूर पलायन करके जिसने निर्माण किया, दिल्ली का खून पसीना अपना बहा करके दिल्ली को सजावा संवारा, ये पुल दिए, दिल्ली का निर्माण किया, आज वही मजदूर यहाँ से मायूस होकर के आंखों में आंसू लेकर के जा रहा है और उसको जाने भी नहीं दे रहे। वो कहता मुझे मर जाने दो, वो मरने भी नहीं दे रहे और उसको जिंदा भी नहीं रख रहे। आप बॉर्डर पे हाल देखिए, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे देखिए। राजनीति ये है कि हरियाणा बॉर्डर में, हरियाणा में दिल्ली सरकार, ये भाजपा की सरकार है, वो राजनीति कर रही है, तीनों बॉर्डर सील कर दिए। उत्तर प्रदेश में नोएडा बॉर्डर पर यूपी सरकार है, जिसको दिल्ली सरकार ने पहले सील किया था, उसकी बदले की राजनीति के तहत हरियाणा ने पूरा कदम उठाया।
ये दो सरकारें आपस में क्या दिखाना चाहती हैं? आम जनता दुखी है, इसका जवाब आगामी चुनावों में दिया जाएगा, सरकार को दिया जाएगा, सरकार इसका भुगतेगी। आज ना तो मन की बात करें प्रधानमंत्री महोदय, ना गृह मंत्री महोदय। जब 100 आदमी थे तब तो लॉकडाउन पूरा देश कर दिया, बिना सोचे समझे निर्णय लिया। आज 1,10,000 से ऊपर संख्या है, आज लॉकडाउन खोल दिया। 25 तारीख से शराब के ठेके खोल दिया। आपने अपनी आय के स्रोत तो सारे खोल दिए। मध्यम वर्ग पर क्या है? आपने क्या माफ किया? केजरीवाल जी कहते हैं जी आप किराया मत लीजिए मकान मालिकों से, मध्यम वर्ग से। आपने क्या बिजली का बिल माफ किया? आप पिछले साल के आंकड़ों पे बिजली के बिल की आप दे रहे हैं, आप रीडिंग नहीं ले पा रहे। आप क्या दिल्ली सरकार के दिल्ली लोगों को बताना चाहते हैं, निवासियों को? ये दोनों सरकारें फेल हो रही हैं, दोनों ही सरकारें। आप कब तक राजनीति करोगे हिंदू मुस्लिम की? हिंदू मुस्लिम की राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति से काम नहीं होगा। आपको समाज के उत्थान के लिए कार्य करने पड़ेंगे। आज 3 महीने पहले दिल्ली ने कितना भुगता है कि 3 महीने पहले शाहीन बाग कांड हुआ, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। पूरे 1 साल होने जा रही है दिल्ली की जनता को जो त्राही त्राही कर रही है, परेशान है। आज वो अपने बच्चों के लिए, मध्यम वर्ग अपने घरों में आंखों में आंसू रो रहा है। कारण क्या है? ना वो राशन लेने जाता है लाइन में, ना उसको राशन मिल रहा है। जिस पर जमा पूंजी थी उसको खाया बैठ करके, व्यापार उसका है नहीं। ऊपर से सरकार टैक्स की, किस्तों की जो उसकी जमा पूंजी है वो बर्बाद हो गई। आज वो अपने खून के आंसू रो रहे हैं, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है। उच्च वर्ग के लिए ये सरकार काम कर रही है और आज देश को पूरा गिरवी कर दिया, इन्होंने बेच दिया। नवरत्न जो देश के थे, सरकारें थी, आज सबका निजीकरण करके देश को इन्होंने बेचने का काम किया है। आपने देखा देश कुमार कौशिक जी ने बता दिया कि दोनों सरकारें केवल राजनीति कर रही हैं और राजनीति में जो मजदूर है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो दिल्ली से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं रही, इसके चलते उन्हें अपने गांव, अपने पैतृक निवास स्थान जाना पड़ा, और वो भी पैदल। जो लोग 1,800-1,200 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, आप समझिए उनका हाल क्या रहा होगा। क्या इसका कोई सरकार भुगतान कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनसीआर करंट न्यूज। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।